हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन शिक्षक की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम 8 सितंबर 2020 के लिए दी गई गणित की वर्कशीट जो कि क्लास 6 के लिए है, उसे सॉल्व करेंगे। विद्यार्थी अपना नाम लिखें और अध्यापक का नाम लिखें। तो बेटा आज जो हमें टॉपिक दिया गया है वो है संख्याओं की जानकारी। आप सबने संख्याओं को शुरू से बिल्कुल पहली क्लास से ही पढ़ा है। उसकी आपने प्लेस वैल्यू यानी कि उनकी जो स्थान के हिसाब से उनका स्थानीय मान होता है उसके बारे में आप पहले से ही जानते होंगे कि हमारी जो संख्याएं हैं उसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और उससे बहुत आगे तक उनका मान बढ़ता चला जाता है 10 की गुणा के हिसाब से। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं संख्याओं की जानकारी में क्या दिया गया है। प्रिय छात्रों, हमने पिछली कक्षाओं में संख्याओं के बारे में बहुत कुछ सीखा है। आइए हम संख्याओं से संबंधित कुछ समस्याओं को हल करते हैं। गिनतारा की मदद से संख्याओं को दर्शाएं। गिनतारा आप साइड में देख रहे हैं। इससे हम किसी भी नंबर की जो स्थानीय मान होता है उसका पता लगा सकते हैं और किसी भी नंबर को इस पे दर्शा सकते हैं। जैसा कि उदाहरण के लिए आपको 658 को दर्शाया गया है कि इसमें 8 इकाई के अंक पर है, तो जहां 1 लिखा है वो हमारी इकाई का स्थान है और उसमें 8 मोती पिरोए गए हैं। दूसरा स्थान दहाई का होता है, तो दहाई हमारे पास इस संख्या में 5 है, तो वहां 5 मोती डाल दिए गए हैं। इसी तरह सैकड़े के अंक पर, सैकड़े के स्थान पर 6 अंक दिया गया है, तो हमने 6 रंग के मोती सैकड़े में डाल दिए हैं। तो ये हमारी जो नंबर शो हो रहा है इस गिनतारा पर वो बन गया 658। इसी तरह आपको ये आप दी गई संख्याओं को गिनतारा की मदद से अपनी नोटबुक में दर्शा सकते हो। 325, 198, 231। आप इन्हें घर पर ही अपनी नोटबुक में गिनतारा बनाकर उसमें मोती डालकर इनको शो कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्रियाविधि। आपको रुपए 759 दर्शाने के लिए रुपए 100, 10 और 1 के कम से कम कितने नोटों की आवश्यकता होगी? आइए हम इसे समझते हैं। हमें आवश्यकता होगी 7 नोट 100 के, 5 नोट 10 के, 9 नोट 1 के। और ऐसा क्यों बेटा? क्योंकि जब हम देखिए यहाँ पर दिया गया है 749 का विस्तृत रूप लिखते हैं, इसको विस्तार से लिखते हैं तो ये संख्या 700, तो 700 पहले लिया। 49 को हम जब अलग अलग लिखेंगे, बढ़ा कर लिखेंगे यानी कि इनके मान के अनुसार लिखेंगे, तो यहाँ पर 4 का अंक दहाई के क्योंकि ये स्थान पर है तो इसका मूल्य 40 है और 9 क्योंकि इकाई के स्थान पर है तो वो 9 ही रहेगा। तो इसका संख्या का विस्तारित रूप 700 जमा 40 और जमा 9 है। अब अगर इसने एक एक के नोट पूछे थे तो वो 9 लेंगे हम। 10-10 के पूछे हैं तो वो 4 लिए जाएंगे और 100 के नोट अगर पूछे हैं तो वो 700 पूरा करने के लिए 7 लिए जाएंगे। तो आपको ये सवाल समझ में आ गया? तो आपको बिल्कुल सेम तरीके से ये जो नीचे दिए गए सवालों को है इसको हल करना है। यहाँ राशि रुपए में दी गई है और उनके लिए आपको लिखना है कि प्रत्येक जो ये संख्या दी गई है उसके लिए कितने 100 के नोट, कितने 10 के नोट और कितने 1 के नोट आपको आवश्यक होंगे। तो हम ये कर लेते हैं जल्दी से। 586 को अगर हम विस्तारित रूप में लिखना चाहें तो वह होता है बच्चों 500 जमा 80 जमा 6। तो इसको भी आप ऊपर वाले सवाल की तरह हल करेंगे। 6 क्योंकि इकाई के अंक पर है तो 1 रुपए के नोट लगेंगे 6। दहाई के स्थान पर हमारा है 8 तो 10 के नोट चाहिए हमें 8 और 100 के स्थान यानी कि सैकड़े के स्थान पर हमारे पास 5 है तो हमें इसके नोट चाहिए 5। ये बिल्कुल इजी तरीका भी है, आपको इसको विस्तारित रूप में समझाने के लिए सिर्फ दिया गया था। लेकिन जब आपसे नोट पूछे जाएं कि 100 के, 10 के, 1 के, तो आपको सिर्फ इतना देख लेना है कि उस संख्या के उन अंकों, उन स्थानों पर कौन-कौन से अंक हैं। जैसे कि अब दूसरे सवाल में देखिए 470 रुपीस हमें दिए गए हैं, तो इसमें आप देखिए 1 के नोट यानी कि इकाई का स्थान कितने हैं 0, तो यहाँ हमें नोट चाहिए होंगे 0 1-1 के। और दहाई के स्थान पर 7 है तो 10 के नोट चाहिएंगे 7 और सैकड़े के स्थान पर 4 है तो हमें 100 के नोट चाहिएंगे 4। इसी तरह इस अगले सवाल में
100 के नोट 1, दहाई के नोट यानी कि 10 के नोट 0, क्योंकि उस स्थान पर 0 दिया गया है, और 1 के नोट हमें चाहिए 7। अगला चौथा प्रश्न है 850। तो इसमें 100 के नोट है 8, 10 के नोट है 5 और 1 का नोट 0। अगला क्वेश्चन देखिए, अंक 3, 5, 7 और 8 की मदद से 2 अंकों, 3 अंकों और 4 अंकों की संख्याएं बनाइए। आपको ये 4 नंबर दिए गए हैं, आपको इनको कैसे भी क्रम में यूज करके कुछ नए नंबर्स बनाने हैं। पहले हमें बनानी है 2 अंकों की संख्याएं, तो वो तो बहुत सारी बन सकती है क्योंकि हमें एक बार में सिर्फ 2 ही नंबर लेने हैं। तो हम बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। पहले में हम बना सकते हैं 35, जो 3 और 5 को लेकर बनाई गई है। फिर 5 और 7 को मिला के 57, 7 और 8 को मिलाकर 78, 8 एंड 3 को मिलाकर 83। तो ये 4 संख्या तो बहुत आसान है और आगे भी बन सकती थी। 3 अंकों की संख्याओं में हम शुरू करेंगे। 3, 5, 7 को मिलाकर 357, 5, 7, 8 को मिलाकर 578, उसके बाद 7, 8, 3 को मिलाकर 783, और फिर उसके बाद 7, 5, 3 को मिलाकर 753। अब है 4 अंकों की संख्याएं। 4 अंक में यही चारों अंक एक ही बार में यूज होंगे, लेकिन हम इनका क्रम बदल सकते हैं। जैसे पहली संख्या हमने बनाई 3, 5, 7, 8 यानी कि 3578। दूसरी संख्या पर हम 5 अंक पहले रख दें अगर, तो हमारे पास संख्या आ जाएगी 5783 यानी कि 5783। हम तीसरे नंबर पर, तीसरी संख्या में पहले नंबर पर 7 रख लेते हैं, तो हमारी संख्या कुछ इस प्रकार हो गई 7835 यानी कि 7835। और अगली संख्या के लिए हम 8 अंक को सबसे पहले रख लेंगे, तो 8, 3, 5, 7, 8357। इसी तरह अन्य संख्याएं भी बन सकती हैं, लेकिन हमें सिर्फ क्योंकि 4 बतानी है तो हम यहीं इसको स्टॉप कर रहे हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बूझो तो जाने। अगर हमारा दहाई अंक 5 हो तो 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 और 9, इन सभी संख्याओं की मदद से 4 अंकों की संख्याएं बनाइए। तो ये तो बहुत ही आसान है। हमें क्या एक सिर्फ कंडीशन दी गई है बच्चों, कि जो अंक 5 है वो दहाई पर ही रहेगा, सिर्फ 5 ही रहेगा, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन हजार, सैकड़ा और इकाई, इसको हम 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 इनमें से कोई भी नंबर ले सकते हैं। पहला आपकी हेल्प के लिए दिया गया है 2957। अगला नंबर हम बना सकते हैं 1957। दूसरा हम बना सकते हैं 3456। उससे और अगला हम बना सकते हैं 8451। तो ये तो बहुत लंबी लिस्ट जा सकती है, हमसे सिर्फ 3 पूछे गए हैं। तो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किए। थैंक यू।